जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। जो लोग उठ गए हैं वो धीमे धीमे आगे आ जाओ, ऐसे आओ कि किसी को पता भी नहीं चले, खिसक के ही आगे आ जाओ, उठ के मत आओ। भागवत जी का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत, सावधानी से सुनो सब लोग। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना में प्रथम श्लोक जकार से प्रारंभ किया, ज शब्द से प्रारंभ किया। हमारे व्याकरण में ऐसा कहते हैं कि जकार जो है ये दग्धाक्षर है। संस्कृत के विद्वान यदि किसी शुभ स्तुति का प्रारंभ करते हैं तो ज शब्द पहले नहीं बोलते, क्योंकि ज शब्द जो है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, पर ज शब्द को दग्धाक्षर कहा। दग्धाक्षर मतलब लिखने वाला, बोलने वाला, कहने वाले का हृदय पीड़ा में होगा तो वो ज ही बोलेगा पहले, दग्धाक्षर। भागवत जी में गोपियों ने गोपी गीत गाया। कितने लोगों को गोपी गीत याद है सागर में? वाह भैया, 5000 लोगों में 5 हाथ उठे। अब भागवत जी हो गई हैं आपके सागर में, अब हमको कुछ दक्षिणा दीजिएगा। दक्षिणा के रूप में यही दीजिए कि नित्य गोपी गीत का पाठ प्रारंभ कर दीजिए और गोपी गीत याद कीजिए। अब देखो कब याद करोगे, जीवन निकलता जा रहा है आप लोगों का। कई लोग तो बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री पे ही खड़े हैं। वैसे तो एक बात देखी जाए, बाउंड्री पर हर व्यक्ति खड़ा है, हर व्यक्ति बाउंड्री पर। कब उसका अंत हो जाए कोई जानता है क्या? इसलिए भैया जीवन में अब तक आपने सब करके देख लिया। गुलाब जामुन खा के देख लिया, रसगुल्ला खा के देख लिया, जलेबी खा के देख लें, और आपके सागर की कोई प्रसिद्ध मिठाई हो तो वो भी खा के देख ले, मध्य प्रदेश का कुछ प्रसिद्ध हो तो वो भी खा के देख लिया। अमरूद की चटनी बनती है ना यहाँ पे, हैं? देखो हमें पता है, खिलाई नहीं है अभी तक किसी ने, बस पता है। हम आए हैं दमोह, दमोह में कथा हुई थी कुछ वर्ष पहले। वो आयोजक भी आए हैं आज बेचारे कथा में, जो दमोह में कथा कराए थे। तो आपने सब कुछ करके देख लिया। आपने भोग भोग के देख लिए, रोग रोग के देख लिए, योग योग के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया। अब बच्चा कुछ जीवन में ब्रजवासी आयो है आपके नगर में, या की बात मान के देख लो। गोपी गीत याद कीजिए और नित्य गोपी गीत अपने घर के ठाकुर जी को सुनाओ। नहीं तो यहां अगर आपका आने का क्रम नित्य है, बालाजी को सुनाओ गोपी गीत। गोपी गीत का प्रारंभ भी जयति तेधिकम ज से ही होता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए हैं और उस समय में गोपियां विरही होकर के ठाकुर जी को पुकार रही हैं, इसलिए ज शब्द से प्रारंभ हुआ गोपी गीत का भी। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ ज शब्द से हुआ, जन्माद्यस्य। और तो सुनो, हम सबका प्रारंभ जा शब्द से हुआ। जन्म, हम सबका भी जन्म हुआ है, इसका मतलब हम सब भी कहीं ना कहीं दग्ध हृदय वाले, हम सब भी पीड़ित हैं
और निश्चित है पीड़ित है इसीलिए तो जन्म हुआ। अगर पीड़ित नहीं होते तो वैकुंठ में होते। हमारे कोई पूर्व के कर्म, पूर्व के दुष्कर्म शेष रह गए हैं जो हमें भोगने हैं, पूर्व के पुण्य कर्म रह गए हैं जो हमको भोगने हैं, उसके लिए तो हम आए हैं पृथ्वी पर। इसका मतलब पीड़ित ही है हमारी आत्मा, इसलिए हमारे प्रादुर्भाव को जन्म कहा गया। तो ज शब्द से प्रारंभ संस्कृत के रूप में तब किया जाता है जब हृदय पीड़ा में हो। भागवत जी का प्रारंभ जकार से हुआ है, हमारा प्रारंभ जकार से हुआ है, गोपी गीत का प्रारंभ जकार से हुआ। हमारे वृंदावन में जाके पूरी दुनिया भी जकार ही कहती है, जय जय श्री राधे, सब जय ज से ही प्रारंभ करते हैं। इसीलिए पीड़ित है हृदय हमारा, और हम नहीं जानते होंगे, हमारी आत्मा जानती है। जन्म से हमारा प्रारंभ हुआ है, जन्म से ही भागवत जी का प्रारंभ हुआ है। भागवत जी का पहला शब्द ही जन्म है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। बहुत कठिन श्लोक है, मैं जितनी व्याख्या हो सकेगी करूंगा। जन्म से हमारा प्रारंभ, जन्म से ही भागवत जी का प्रारंभ। पर हमारा अंत हमको पता है। हमारा अंत क्या है? मृत्यु। क्या है? क्या है? मृत्यु। पर हमारा अंत मृत्यु नहीं होना चाहिए। हमारा विश्राम कहां होना चाहिए? तो भागवत जी का जो अंतिम श्लोक का विश्राम है वही हमारा विश्राम होना चाहिए। जब भागवत जी के पहले श्लोक का पहला शब्द हमारा प्रारंभ है, तो भागवत जी के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द हमारा विश्राम होना चाहिए। और विश्राम, अंतिम श्लोक क्या भागवत जी का? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। क्या है? हरिम परम। हमारा विश्राम मृत्यु नहीं है, हमारा विश्राम अर्थी नहीं है, हमारा विश्राम चिता नहीं है, हमारा विश्राम हरिम परम, हरि परमात्मा के श्री चरण, वही हमारा विश्राम। वहां हमारा इतरवंश महाप्रभु बैठे हैं मंच पर, इनका विश्राम हरिम परम, श्री राधा वल्लभ जी के चरण। स्वामी श्री हरदास जी विराज रहे हैं, आपका विश्राम हरिम परम। यहां श्रीमद वल्लभाचार्य जी, इनका विश्राम हरिम परम। भक्तिमती मीराबाई, उनका विश्राम हरिम परम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनका विश्राम हरिम परम। कालिदास का विश्राम हरिम परम। हमारा विश्राम शमशान घाट। हमारा विश्राम हरिम परम क्यों नहीं है? आज लिख लीजिए, कथा सुनने का, कुंभ स्नान करने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का, संत जनों को प्रणाम करने का, पुण्य करने का एक ही उद्देश्य है, हरिम परम, हरिम परम की प्राप्ति होना। आपके उद्देश्य अनेक रहे हैं। कभी आपका उद्देश्य बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ने का था, कभी बहुत अच्छे स्कूल में जाने का था, बहुत धन कमाने का था, कोई गाड़ी खरीदने का था, किसी कन्या से ब्याह करने का था, किसी पुरुष से ब्याह करने का था, किसी पदवी को प्राप्त करने का था। पर अब आप कथा में बैठे हो और नियमित 7 दिन का संकल्प लेके बैठे हो, तो आपका उद्देश्य बाकी सब किनारे, हरिम परम, हरिम परम। और उस हरिम परम को प्राप्त करने के लिए जो जो आवे, चाहे उसके लिए मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़े, अच्छे कॉलेज में जाना पड़े, खूब धन कमाना पड़े, अच्छा घर बनाना पड़े, पर सबके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? हरिम परम। यही कथा का उद्देश्य। आप विवाह भी इसी भाव से कर रहे हो कि पत्नी के सहित हरिम परम। बालक भी इसीलिए प्रकट हुए हैं घर में कि बालकों सहित हरिम परम। आप वकील भी इसीलिए बने हो, नेता भी इसीलिए बने हो, वाइस चांसलर भी इसीलिए बने हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसीलिए बने हो कि हरिम परम, इसके माध्यम से भी, माध्यम सब बन जाएं पर उद्देश्य हरिम परम।
आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप, सब भक्ति में हो जाएगा। आपकी पढ़ाई भक्ति में हो जाएगी, आपकी इंजीनियरिंग भक्ति में हो जाएगी, आप नेता हैं, आपका नेता स्वरूप भक्ति में हो जाएगा, सब कुछ भक्ति में होता चला जाएगा। सब भक्ति में होने का मतलब सब पवित्र होता चला जाएगा। आपका विवाह पवित्र हो जाएगा, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उद्देश्य यदि श्यामा श्याम है तो, उद्देश्य यदि ठाकुर जी हैं तो सबसे प्राप्त क्या करना है? ठाकुर जी को, हरिम परम। ये उद्देश्य मान लीजिए। कई लोग हमको, हम तो केवल कथा कहना जानते हैं, पर कई लोगों को लगता है ये बाबा जी कुछ जानते होंगे। एक माता जी अभी मिली मुझे, मुझको बोलती हैं प्रणाम कर, बाबा मेरे मन में क्या चल रहा है। अब मैं अपने संग पंडित जी को देखूं, मैंने कि क्या बोलूं इनको। मैंने कहा मैया हम वो वाले बाबा नहीं है, हम तो केवल कथा सुनाते। नहीं नहीं, तिलक लगा रखा है आपने, हाँ धोती पहनी है। अरे भैया मैंने, हमसे केवल कथा कहनी आती है और कुछ नहीं। नहीं नहीं, मेरे मन में क्या चल रहा है बताओ। फिर हमको दो चार बातें तो पता ही हैं, वो सबके मन में होती हैं। मैंने कहा आप बहुत पीड़ा में हो। दुनिया आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। आंखों से आंसू आने लगे मैया के, जय हो बाबा। अरे मैंने कि मैया राधे श्याम जपो, जीवन एक परीक्षा है। परीक्षा पत्र को देख करके घबराते तो सारे बालक हैं, पर जिसका अध्ययन, जिसका स्वाध्याय उचित होता है, तुरंत कलम उठा के लिखने लग जाता है, बढ़ता है आगे, सोचता है, विचार करता है, करने लगता है। और जिसका स्वाध्याय अच्छा नहीं है, वो इधर उधर ही देखता रहेगा, उसके में से देख लूं, यहां से देख लूं, वहां से। ठीक वैसे ही इस संसार में हमारी जो जीवन में आने वाली परिस्थितियां परीक्षा हैं। जिसका कथा रूपी, जिसका सत्संग रूपी स्वाध्याय अच्छा होगा, वो जीवन में आने वाली परीक्षा को पार करने लगेगा। और जिसके जीवन में सत्संग ही नहीं होगा, वो इधर उधर ही देखता रहेगा। मेरे जीवन में संकट आ गए, क्या करूं बाबा, मेरे मन में क्या बताओ। सत्संग बहुत बलवान है, आश्रय लेके तो देखो। उद्देश्य आपका क्या हो? हरिम परम, और कुछ नहीं।